वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं वाज और वर का इस्तेमाल। वाज और वर को इस्तेमाल करके हम किस तरह जो है वो उर्दू से फ़िक्रे को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, या रोज़मर्रा बोले जाने वाले फ़िक्रात को अगर हम बनाना चाहें तो वो वाज और वर को इस्तेमाल करके हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, वाज और वर का इस्तेमाल आपने अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये भी जो है वो इंग्लिश सीखने के लिए एक बुनियाद का ही काम देते हैं। ठीक है, अगर आप बिगनर हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या किसी भी स्टेज पे स्टूडेंट हैं, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, किसी भी स्टेज पर हैं, तब भी ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। आपने वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से जो है वो देखना है, सुनना है और सीखना है इसको। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि वाज और वर का मीनिंग क्या बनता है। वाज था, वर थे। ठीक है, वाज और वर ये हमेशा माजी के लिए इस्तेमाल होते हैं, गुजरे हुए ज़माने के लिए। पास्ट में अगर हमने किसी चीज़ के बारे में बताना है कि वो चीज़ कैसी थी, ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ कि वो लड़की खूबसूरत थी, या फिर वो क्या था, वो हस्पताल था, या इसके अलावा हम इसमें प्रोफेशन बता सकते हैं, किसी का शोबा, या फिर रिलेशनशिप्स, जैसे वो डॉक्टर थी, वो मेरी कज़न थी, वो मेरी दोस्त थी। इसके अलावा हम किसी चीज़ की मौजूदगी के बारे में भी बता सकते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि कुर्सी कमरे में थी, गुलदान मेज़ पर था। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो वाज और वर को इस्तेमाल करके हम फ़िक्रे बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि वाज और वर इस्तेमाल कहाँ पर होंगे। वाज इस्तेमाल होता है जी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे ही, शी, इट, सिंगल नेम। ही वाज, शी वाज, इट वाज, हिना वाज, अली वाज। ठीक है, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम वाज को यूज़ करेंगे। आगे वर, वर यूज़ होता है प्लूरल्स के साथ, जैसे वी, दे, यू, और प्लूरल्स जितने भी जमा के जो है वो सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ, जैसे कि वी वर, दे वर, यू वर, हिना एंड अली वर। अब यहाँ पर देखिए यू जो है वो सिंगुलर है, लेकिन उसके साथ वर ही यूज़ होता है। यू सिंगुलर होने के बावजूद जो है वो वाज के साथ नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आपने अच्छे से समझ ली। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वाज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम वर लगाएंगे। यूज ऑफ वाज और वर, कुछ फिक्रे हैं उनको देखिए। वो एक खूबसूरत लड़की थी, तो कैसी लड़की थी? खूबसूरत। ठीक है, अली मेहनती लड़का था, कैसा था? मेहनती था। वो स्कूल में थे, कहाँ पर थे? स्कूल में थे। हसन बहुत खुश था, तो हसन क्या था? खुश था। वो वकील था, तो यहाँ पर क्या था? वो वकील, यानी उसका प्रोफेशन बताया गया है। ठीक है, अब हम इनकी ट्रांसलेशन देखते हैं। वो एक खूबसूरत लड़की थी, शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब वो जो है एक लड़की की हम बात कर रहे हैं, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर यानी वाहिद सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम वाज यूज़ करेंगे, यानी कि शी वाज। ठीक है, अली मेहनती लड़का था, अली वाज अ हार्ड वर्किंग बॉय। अब अली देखिए क्या है? सिंगुलर नाउन है। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, यानी वाहिद है, उसके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे? वाज यूज़ करेंगे। अली वाज। वो स्कूल में थे, दे वर इन द स्कूल। अब यहाँ पर देखिए क्या है? वो ज़्यादा हैं। ठीक है, प्लूरल हैं, यानी जमा में है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक से ज़ायद है, तो दे के साथ हम वर यूज़ करेंगे, दे वर। हसन बहुत खुश था, हसन वॉज वेरी हैप्पी। अब हसन क्या है? सिंगुलर नाउन है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो उसके साथ हमने वाज यूज़ किया, हसन वाज। वो वकील था, ही वॉज लॉयर। तो वो वकील था, यानी हम एक सिंगुलर की बात कर रहे हैं, वाहिद सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर, तो उसके साथ हमने वाज यूज़ किया, ही वाज। ठीक है, अब यहाँ तक हम तो ये समझ चुके हैं कि वाज और वर कहाँ पर आएंगे। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, वाज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, और वर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर हम कौन सा फार्मूला लगा के तो इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाउ टू मेक सेंटेंसेस। अब हमें देखना है कि हमने सेंटेंस कैसे बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारे पास एक फार्मूला है, उसको एक नज़र देखते हैं। सब्जेक्ट
प्लस वाज वर प्लस एडजेक्टिव और नाउन। अब देखिए सबसे पहले हमने लगाना है सब्जेक्ट यानी फाइल। ठीक है, फाइल क्या होता है? कोई भी काम करने वाला जो होता है, जो काम कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट यानी कि फाइल। उसके बाद हमने वाज या वर में से लगाना है। अब हम जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वाज लगाएंगे और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर लगाएंगे। उसके बाद हमें लगाना है एडजेक्टिव या फिर नाउन। एडजेक्टिव क्या है? सिफ्त होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई। और नाउन कोई भी जो नाम है, ठीक है, वो अगर होगा या इसके अलावा कोई भी और चीज़ है, कोई और लफ्ज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ एडजेक्टिव और नाउन के अलावा भी जो है उसको हम एंड पे लगा देते हैं। ठीक है, अब कुछ फिक्रों से हम इसको समझते हैं। तमाम सवालात आसान थे। ऑल द क्वेश्चंस वर इजी। ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? सवालात के बारे में। ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस, अब ज़्यादा सवाल हैं, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? वर, इजी। अब इजी होना क्या है? वो उनकी सिफ्त है, ठीक है, एडजेक्टिव है, यानी सवालात आसान है, तो ये उनकी सिफ्त है कि वो आसान है। ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस वर इजी। नर्स अस्पताल में थी। नर्स वाज इन द हॉस्पिटल। अब नर्स कहाँ पर थी? अस्पताल में। ठीक है, तो नर्स जो है ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब जो कि नर्स जो है वो क्या है? सिंगुलर है, तो उसके साथ हमने वाज लगाया और वो कहाँ पर है? अस्पताल में, तो अब इसको हम एंड पे लगा देंगे। ठीक है, नर्स वाज इन द हॉस्पिटल। ये खबर सच्ची थी। दिस न्यूज़ वाज ट्रू। अब ये खबर, दिस न्यूज़। ठीक है, अब एक खबर की बात है तो हम उसके साथ वाज लगाएंगे और आगे क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, सच्चा होना क्या है? उसकी सिफ्त है, यानी एडजेक्टिव है। ठीक है, दिस न्यूज़ वाज ट्रू। किसान मेहनती थे। फार्मर्स वर हार्ड वर्किंग। किसान, फार्मर्स, ठीक है, सब्जेक्ट है ये। अब सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, यानी ज़्यादा की बात कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ पर वर लगाएंगे। ठीक है, आगे क्या है? वो मेहनती हैं, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है, उनकी सिफ्त है, तो हार्ड वर्किंग लगा दिया हमने। फार्मर्स वर हार्ड वर्किंग। ठीक है, ये तो हो गया उनका सिंपल सा सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है, उसके बाद वाज या वर वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है और उसके बाद आगे एडजेक्टिव है या नाउन है या कोई भी और लफ्ज़ जो है जिसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और आगे वाज और वर के लगा देंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इनको हमने नेगेटिव कैसे बनाना है। नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फिक्रात। अब नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? वो फिक्रे जिनमें इनकार पाया जाए, ठीक है, किसी चीज़ के ना होने की बात की जाए या नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, वो हमारे होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी फिक्रात। अब वाज और वर के साथ हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला है, उसको देखिए। सब्जेक्ट प्लस वाज आर वर प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव आर नाउन। यानी हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर, और वाज और वर के बाद हम नॉट लगा के आगे एडजेक्टिव या नाउन लगा देंगे। अब पीछे जो हमने सिंपल फिक्रा किया है उसमें इजाफा क्या है? नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए वाज और वर के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, आगे कुछ मिसालें हैं, हम उनसे समझते हैं। अमजद बयानतदार आदमी नहीं था। अमजद वाज नॉट एन ऑनेस्ट मैन। एक तो यहाँ पर देखिए कि इसको हम इस तरह भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, अमजद वज़न्ट एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, वाज नॉट को वज़न्ट भी हम कह सकते हैं, ये उसकी कंट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, और वर नॉट को हम वरंट भी कहेंगे। ठीक है, वो उसकी कंट्रैक्शन है। वाज नॉट, वज़न्ट, वर नॉट, वरंट। अमजद वज़न्ट एन ऑनेस्ट मैन। अब देखिए अमजद क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो उनके सिंगुलर है उसके साथ हमने वाज लगाया और उसके बाद नॉट लगा के आगे एडजेक्टिव है हमारे पास, तो हमने एडजेक्टिव लगा दिया एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, अमजद वज़न्ट एन ऑनेस्ट मैन। तुम झूठे ना थे। यू वर नॉट लायर। यू, तुम, ठीक है, यू के साथ हम वर्ड लगाते हैं। यू जो है वो अगरचे सिंगुलर है लेकिन उसके साथ वर ही लगता है। ठीक है, यू वर और वर के बाद नॉट लगा दें, आगे एडजेक्टिव है लायर। ठीक है, यू वर नॉट लायर आर यू वरंट लायर। वो हकीकी भाई ना थे। दे वर नॉट रियल ब्रदर्स।
अब दे जो है ये शो कर रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, उसके साथ हम वर लगा देंगे और वर के बाद यहाँ पर हमने नॉट लगाया। आगे हकीकी बाई रियल ब्रदर्स, ठीक है। दे वर नॉट रियल ब्रदर्स, या फिर हम कह सकते हैं दे वरंट रियल ब्रदर्स। तो ये तो थे जी नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें इजाफा सिर्फ नॉट का होता है। वाज और वर के बाद हमने नॉट लगाना है, यानी ये फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आ रहे हैं, तो इनके बाद हमने नॉट लगाया तो हमारा फिक्रा जो है वो नेगेटिव हो गया। आगे हम देखते हैं कि इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रात। अब सवालिया फिक्रात कौन से होते हैं? वेरी सिंपल, हम जानते हैं वो फिक्रे जिनमें सवाल पूछा जाए, किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा हो, कोई सवाल किया जा रहा हो, वो होते हैं सवालिया फिक्रे। अब इनको हमने कैसे ट्रांसलेट करना है? सबसे पहले एक नज़र फार्मूले को देखिए। वाज आर वर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव आर नाउन, यानी सबसे पहले हमने वाज या वर लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन या कोई भी और लफ्ज़ है तो वो लगा देंगे, ठीक है। सिंपल फिक्रे में जो तब्दीली आई है सवालिया बनाते हुए वो ये कि वाज और वर को हमने फिक्रे के सेंटर से उठा के शुरू में ले आना है, ठीक है। बाकी आगे सब्जेक्ट और एडजेक्टिव या नाउन लगा देंगे। आगे इसको कुछ मिसालों से समझते हैं। क्या वो कल बीमार थी? वाज शी सिक यस्टरडे? अब वाज हमने शुरू में लगा दिया, ठीक है। वो शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वाज, और बीमार सिक होना, ठीक है, कल की बात है तो यस्टरडे। वाज शी सिक यस्टरडे? क्या वो डॉक्टर था? वाज ही डॉक्टर? ठीक है, वाज हमने पहले लगा दिया, उसके बाद हम ही की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वाज लगा के आगे हमने सब्जेक्ट लगाया और आगे हमारा है नाउन, ठीक है, डॉक्टर। वाज ही डॉक्टर? क्या फूल सफ़ेद थे? वर द फ्लावर्स वाइट? अब हम फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हमने वर लगा दिया शुरू में, आगे फ्लावर्स, और उसके बाद हम उनकी एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, उनकी सिफ्त की बात कर रहे हैं तो वो वाइट है, ठीक है। वर द फ्लावर्स वाइट। इस तरह हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, आपने जहन में रखनी है कि वाज और वर जो है शुरू में लगा के आगे सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन जो भी आपके पास है उसको लगा दें, तो आपका वाज वर के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। आगे हम देखते हैं कि इनको नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया मनफी फिक्रात। अब सबसे पहले आप देखिए कि सवालिया मनफी फिक्रात कौन से फिक्रात होते हैं। वो फ़िक्रे जिनमें सवाल पूछा जाए और उसके साथ साथ उसमें इनकार का पहलू भी मौजूद हो, यानी फ़िक्रे में क्या और नहीं दोनों इस्तेमाल हुए हों। जैसे मैं कहती हूँ क्या फूल सफ़ेद नहीं थे, ठीक है, अब इसमें क्या है, क्या भी हुआ और नहीं भी है, दोनों चीज़ें अगर फ़िक्रे में मौजूद है तो वो हमारा फ़िक्रा होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि सवालिया मनफी। अब हमने इनको जो है वो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, उसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। वाज आर वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव और नाउन, यानी हमने सबसे पहले वाज और वर लगा दिया, ठीक है। क्योंकि सवालिया फ़िक्र है तो सवालिया फ़िक्रे में हम जानते हैं कि वाज और वर फ़िक्रे के शुरू में लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे और उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन जो भी हमारे पास चीज़ होगी वो हम लगा देंगे, ठीक है। अब हम इसको एक मिसाल के साथ समझते हैं। क्या कुर्सी कमरे में नहीं थी? वाज द चेयर नॉट इन द रूम? अब देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले वाज लगा दिया, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, कुर्सी, यानी कि चेयर। वाज द चेयर, और चेयर के बाद हमने नॉट लगाया, आगे इन द रूम, ठीक है। ये तो हमारा फिक्रा ट्रांसलेट हो गया, वाज द चेयर नॉट इन द रूम। अब देखिए इसी फिक्रे को करने का एक और तरीका है, वो क्या है, वाज नॉट द चेयर इन द रूम। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, वाजंट द चेयर इन द रूम। अब इसमें क्या है, इसमें वाज के साथ ही नॉट लग गया है, ठीक है, आगे सब्जेक्ट और उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन हम लगा देंगे। तो दोनों तरीके दुरुस्त हैं, आपको जो भी चूज़ करना है, जो आपको आसान लगे आप उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वाज द चेयर नॉट इन द रूम और वाजंट द चेयर इन द रूम, ठीक है। अब इसकी एक और मिसाल देखिए, क्या तुम मसरूफ़ नहीं थे? वर यू नॉट बिजी? अब देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तुम, ठीक है, तुम, यू के साथ हमें पता है वर यूज़ होगा, तो वर हमने फिक्रे के शुरू में लगा के आगे सब्जेक्ट यानी यू लगा दिया, उसके बाद नॉट और उसके बाद एडजेक्टिव यानी कि बिजी, ठीक है, वर यू नॉट बिजी। दूसरे तरीके से अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो वो क्या होगा, वर नॉट यू बिजी या फिर वरंट यू बिजी। अब इसमें क्या है, इसमें वर नॉट इकट्ठा आ गया है, ठीक है, आगे सब्जेक्ट और उसके बाद एडजेक्टिव,
तो इस तरह भी हमारा फ़िक्रा जो है वो कंप्लीट हो गया है। वरंट यू बिज़ी, ठीक है, दोनों तरीके मैं आपको बता चुकी हूँ, दुरुस्त है, आपको जो भी चूज़ करना है आप कर सकते हैं। ऑलराइट जनाब, ये तो था हमारा वाज और वर का टॉपिक, जिसको हमने बड़े अच्छे तरीके से समझा है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। एंड आई होप कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, कि बहुत आसानी के साथ मैंने समझाने की कोशिश की है। अब एक दफ़ा इसको रिवाइज़ करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें पॉजिटिव सेंटेंस, तो वो हमने देखा था कि हम लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज और वर, फिर एडजेक्टिव या नाउन। नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद आप वाज वर लगा के उसके बाद नॉट लगा दें, आगे एडजेक्टिव या नाउन। और अगर उसी फिक्र को हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो वाज और वर फिक्रे के शुरू में लगा के आगे आप सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन। और लास्टली अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव करें तो वाज वर फिक्रे के शुरू में लगा के सब्जेक्ट लगा दें आगे, उसके बाद नॉट और फिर एडजेक्टिव या नाउन, या फिर वाज वर के साथ ही नॉट लगा के आगे सब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन लगा दें। ठीक है, तो आगे जनाब हम बढ़ते हैं इसके प्रैक्टिस की तरफ। प्रैक्टिस के लिए है आपके पास चंद फिक्रात जिनको आप बड़े अच्छे तरीके से समझें, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करें और ट्रांसलेट करके उनको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, ताकि आप अंदाज़ा कर सकें कि आपने इस टॉपिक से कितना लर्न किया है। तो हम देखते हैं एक नज़र अपने फिक्रात को जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जी, तो प्रैक्टिस के लिए हमारे पास फ़िक्रे हैं। वो मेरे उस्ताद थे, क्या तुम थके हुए थे, चंगेज़ खान मेहरबान बादशाह ना था, क्या हैदर शरारती था, केक बहुत मज़ेदार था। तो आप कीजिए इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट। हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। अल्लाह हाफिज़।